राधे राधे, सुप्रभात। मैं पीएस सर और प्रत्येक दिन आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लास्ट 8 मंथ फेयर के निचोड़ टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने आता हूं। तो प्यारे बच्चों, यह आज के हम 15वें प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करेंगे, जो आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस इस टॉपिक से आपको मिल जाएगा। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग अच्छे से अध्ययन कर लीजिए, जो आपके एग्ज़ाम के बेस्ट पर यह टॉपिक तैयार किया गया है। तो प्यारे बच्चों, यह आज के हम प्रैक्टिस सेट में हम बात करेंगे। तो पिछले प्रैक्टिस सेट हम 14 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं, जो आपके एग्ज़ाम बेस्ट पर आधारित है। तो प्यारे बच्चों, आज के हम प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का यह 10वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो यह 10वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब होगा क्रिस्टीना कोवर्टी हैं, जो इन्हें आईओसी का 10वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और किसके स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है बच्चों, तो इनके हम स्थान के बारे में बात करें तो यह थॉमस वाक हैं, जो थॉमस वाक के स्थान पर इन्हें आईओसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और यह क्या कहता है कि यह पहली महिला होंगी, यह पहली महिला है जिन्हें आईओसी का अध्यक्ष बनाया गया है। और यह अफ्रीका की यह पहली महिला है जिन्हें आईओसी के अध्यक्ष के पद पर इन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला 9वां सदस्य कौन सा देश है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला 9वां सदस्य देश कौन है बच्चों, तो इसका सही जवाब होगा इंडोनेशिया न्यू डेवलपमेंट बैंक में 9वां सदस्य देश के रूप में इन्हें शामिल किया गया है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब किया गया है बच्चों, तो इसकी स्थापना के बारे में हम बात करें तो 2015 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया है। और इसका मुख्यालय की हम बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है बच्चों, तो इसका मुख्यालय यह संघाई में है। और यह संघाई कहाँ पर स्थित है बच्चों, तो यह चीन में स्थित है, जिसके कारण यह फेमस है। प्यारे बच्चों, हमें डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाने की आदत है, तो इस कारण यह मेरा राइटिंग यहाँ थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है, क्योंकि मेरा डिजिटल बोर्ड ख़राब हो गया है, पेन टेप पर पढ़ाने की आदत नहीं है। तो इसलिए आप लोग राइटिंग पर मत जाइएगा, इसके कंटेंट पर जाने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेस कैरेट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंजर प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीता हुआ है। तो महिला एकल का खिताब किसने जीता है बच्चों, तो हम बात करें महिला एकल के बारे में हम बात करें तो अनाहत सिंह हैं, जो क्वेस रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के यह महिला एकल प्रतियोगिता में खिताब जीता हुआ है। इन्होंने यह महिला वर्ग में जीता हुआ है। और वीर चोटानी हैं, जो पुरुष वर्ग में यह खिताब जीता हुआ है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी विधानसभा सांकेतिक भाषा में कार्रवाई प्रसारित करने वाला भारत की पहली विधानसभा बन गई है। तो कौन सी विधानसभा है जो सांकेतिक भाषा में और संचालित किया गया है, तो इसका सही जवाब है पंजाब सरकार। यह पंजाब विधानसभा को पहली बार सांकेतिक
मुद्रा में यह विधानसभा को संचालित किया गया है। जो बधिर लोग होते हैं वो सुन नहीं पाते हैं, तो उन्हें सांकेतिक माध्यम से बात करने की ज़रूरत होती है। इसीलिए यह पंजाब विधानसभा को पहली बार, भारत के पहली बार इसे सांकेतिक भाषा में यह संचालित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इस विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के बारे में हम बात करें तो इसमें भारत की रैंकिंग 118वें स्थान पर है, जबकि 2024 ईस्वी के हम बात करें तो 2024 ईस्वी में भारत की रैंकिंग 126वें स्थान पर थी। और यह 2025 के हम बात करें तो 2025 में यह 118वें स्थान पर है। तो इसलिए यह आपको जानने की ज़रूरत है। और यह भारत ने 8 पायदान का विकास किया हुआ है। और प्रथम स्थान पर हम बात करें तो प्रथम स्थान पर फिनलैंड यह प्रथम स्थान पर इस रैंकिंग में अपना स्थान दर्ज किया हुआ है। तो यह विश्व रैंकिंग रिपोर्ट से संबंधित जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यह उड़ीसा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश, उड़ीसा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है बच्चों? जल्द से जल्द बताइए। तो उड़ीसा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में यह न्यायमूर्ति हरीश टंडन हैं, जिन्हें यह नियुक्त किया गया है। और किसके स्थान पर नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह के इस्तीफा के बाद इन्हें हरीश टंडन को उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज फॉरमैन का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो वे एक बॉक्सर हैं जिन्हें हाल में निधन हो गया है। नेक्स्ट है, 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है बच्चों? तो इसका सही जवाब होगा विनोद कुमार शुक्ला को यह ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। और यह हिंदी भाषा के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और यह 12वें व्यक्ति हैं जिनको हिंदी भाषा में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और जगत गुरु भद्राचार्य और गुलजार के हम बात करें तो यह 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। अगर आपसे 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा जाए तो विनोद कुमार शुक्ला, और 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा जाए तो जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में पूछा जाए तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार GS कुरूप को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने कहाँ एक दिवसीय पर्पल फेस्ट का आयोजन किया है? तो पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ पर किया गया है बच्चों? तो इसका आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यह पर्पल फेस्ट का उद्घाटन किया गया है। और यह पहले संस्करण के बारे में बात करें, पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो गोवा में इसका पहला फेस्टिवल आयोजित किया गया था। और कब किया गया था? तो 2023 ईस्वी में यह आयोजित किया गया है। तो इसे आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तीसरे मध्य एशियाई युवा प्रतिनिधि मंडल की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो यह कौन सा देश ने आयोजित किया है? तो यह भारत की मेजबानी में एशियाई युवा प्रतिनिधि मंडल का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट यानी इंटेक के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यह भारतीय राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यह अशोक सिंह ठाकुर हैं, जिनको यह अध्यक्ष के पद पर इन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की 13वीं बैठक का कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह बैठक इटली के राजधानी रोम में यह भारत इटली सैन्य समूह की बैठक आयोजित की गई थी और सैन्य सहयोग से संबंधित बातों को इसमें चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है, जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही जवाब है हरियाणा के पंचकुला में। हरियाणा के पंचकुला में यह कैच द रेन अभियान की शुरुआत किया गया है और यह जल संरक्षण से संबंधित यह अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, पीएम मित्र पार्क इन्वेस्टर्स मीट कहाँ आयोजित किया गया है? तो पीएम मित्र इन्वेस्टर मीट कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो यह लखनऊ के ताज होटल में पीएम मित्र पार्क इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया था और इसमें राष्ट्रीय स्तर के जो भी इन्वेस्टर या निवेशक थे इस बैठक में बुलाया गया था और इसका आगे बढ़ाने और यूपी के विकास के बाद मुद्दों पर यह चर्चा किया गया था। नेक्स्ट है, किस विधानसभा ने अपना रजत जयंती समारोह आयोजित किया है? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़ विधानसभा ने अपना रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया था और छत्तीसगढ़ के हम गठन के बारे में हम बात करें तो यह 2000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। उस समय से यह 25 साल कंप्लीट कर लिए हैं। तो यह इसका रजत जयंती समारोह आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है बच्चों? तो इसका सही जवाब है केरल। यह केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जो वरिष्ठों की देखभाल और इनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी के लिए यह वरिष्ठ नागरिक आयोग को स्थापित किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है राजीव गौबा को नीति आयोग का पूर्वकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। और डॉक्टर सुमन बेरी कौन है? तो नीति आयोग का उपाध्यक्ष, यह नीति आयोग का उपाध्यक्ष है। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है बच्चों? तो नीति आयोग का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा राजीव गौबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी पशुधन जनगणना आयोजित की गई है? तो यह पशुधन जनगणना कौन से आयोजित किया गया है बच्चों? तो इसका सही जवाब है 21वीं पशुधन जनगणना आयोजित किया गया है। यह अक्टूबर 2024 से शुरू होकर यह मार्च 2025 में समाप्त हुआ है, जो भारत में पशुओं की गणना किया गया है। नेक्स्ट है, सिंगापुर समुद्री सप्ताह 2025 कहाँ आयोजित किया गया है?
तो इसका सही जवाब है सिंगापुर में समुद्रिक सप्ताह का आयोजन किया गया था और समुद्र से संबंधित मुद्दों पर यह चर्चा और लोगों को जागरूक किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है बच्चों? तो इसका सही जवाब है अजय सेठ। अजय सेठ को नए वित्त सचिव के रूप में इन्हें शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, किस कंपनी के द्वारा स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तपस्या का निर्माण किया गया है? तो आईएनएस तपस्या का निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है और यह एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का आईएनएस तपस्या है जो दुश्मनों को छक्का छुड़ाने के लिए यह शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, राज्य अल्पसंख्यक आयोग का राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो यह किस सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो इसका सही जवाब है न्यू दिल्ली में राज्य अल्पसंख्यक आयोग का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी आईएफसीआई के प्रबंध निर्देशक यानी एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है राहुल भावे को यह आईएफसीआई का एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है और यह एक अनुभवी व्यक्ति हैं जो इस पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? तो नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में यह नटम्बो नदी नैतवा हैं जो नामीबिया के प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है और नांगोलो मम्बुआ हैं जो इन्हें पराजित करके यह बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया के ब्यूरो सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो यह किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब होगा संजय सिंह। संजय सिंह को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया के ब्यूरो सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत और किस देश ने डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही जवाब है भारत और सिंगापुर के बीच यह समझौता किया गया है। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य विषय पर यह पहला सागर मंथन संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो सागर मंथन संवाद 2025 का आयोजन नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित किया गया था और इस बैठक का विषय क्या था या थीम क्या था बच्चों? तो इस बैठक का थीम था जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य थीम पर इस सागरमाथा का बैठक आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में मनोज भारती राजा का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो भारती राजा एक अभिनेता और निर्देशक के पद पर यह कार्य कर रहे थे और यह उन्होंने फिल्म क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय कार्य किया था, परंतु उनका हाल में निधन हो गया है। तो प्यारे बच्चों, यह 15वें प्रैक्टिस सेट में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन थे, उन सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आपके साथ मैंने 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लिया है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर यह मेरा सेशन आप सभी को अच्छा लगे
तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच इसे अधिक से